शुरुआत करेंगे अच्छी और सच्ची खबरों की अयोध्या की खबर से, जहां पर आज से प्राण प्रतिष्ठा समारोह से जुड़े अनुष्ठान की शुरुआत हो चुकी है। ये अनुष्ठान राम मंदिर के पहले तल पर बने राम दरबार समेत 8 मूर्तियों के लिए हो रहा है। और गुड न्यूज टुडे पर हम आपको भव्य राम मंदिर की सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। हालांकि राम दरबार में स्थापित मूर्तियां कपड़े से ढकी हुई हैं। दरबार के ऊपरी हिस्से पर प्रभु श्री राम की शुभ साधना को उकेरा गया है और अनुष्ठान से जुड़ी सभी प्रक्रिया 101 पुजारी संपन्न करवा रहे हैं। और बताया ये भी जा रहा है कि ये पुजारी अगले 3 दिन तक 1975 मंत्रों का पाठ करेंगे। साथ ही राम रक्षा स्तोत्र, हनुमान चालीसा और अन्य भक्ति भजनों का पाठ आज से शुरू हो चुका है। राम दरबार, शेषावतार मंदिर समेत परकोटा के 6 मंदिरों की मूर्तियों के प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान का मुख्य पर्व 5 जून को होगा, जब देव विग्रहों में प्राणों की स्थापना की जाएगी। और इस खास मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं रामनगरी अयोध्या से ही, जहां पर इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर लोगों में भी उत्साह है और साथ ही साथ वहां पर किस तरीके से अनुष्ठान चल रहे हैं वो भी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। तो राम दरबार की मूर्तियों का निर्माण जयपुर के जाने माने मूर्तिकार सत्यनारायण पांडे ने किया है। वो पिछले 7 महीने से अयोध्या में रहकर इस मूर्ति को तैयार कर रहे थे। राम दरबार में स्थापित होने वाली मूर्तियां कैसी हैं, इन्हें बनाने में किस पत्थर का इस्तेमाल हुआ है, इस सिलसिले में हमारे सहयोगी समर्थ श्रीवास्तव ने सत्यनारायण पांडे से भी खास बातचीत की है। राम दरबार को बनाने वाले मूर्तिकार इस वक्त हमारे साथ हैं। सत्यनारायण पांडे जी राजस्थान से आए हैं, पहली बार टीवी पर सामने आ रहे हैं। सत्यनारायण जी, सबसे पहले तो ये कहूँगा कि एक सौभाग्य की बात है कि आपको ये मौका मिला और आपने ये बनाया। राम दरबार को आपने बनाकर तैयार कर दिया है, मंदिर को दे दिया है, जिसका इस वक्त शुद्धिकरण चल रहा है और 3 दिन यानी कि 5 तारीख को स्थापित हो जाएगी। आपने मूर्ति बनाई, राम दरबार बनाया, किन शिलाओं का इस्तेमाल किया है, कितना समय लगा बनाते वक्त, क्या हुआ, किस तरह की? हाँ, ये जो शिलाएं हैं ये एक विशेष शिलाएं हैं और ये पुराने टाइम से हमारे पास रखी हुई थी, दबी हुई रह जाती हैं। ये सब हनुमान जी की कृपा से है, क्योंकि जिनको जिसमें पत्थर लगना होता है ना, वो उन्हीं की कृपा से होता है। लेकिन पत्थर की विशेषता ये है कि जैसे भगवान बहुत सुंदर थे और सबको मन मुग्ध कर देते थे, ऐसा ही वो पत्थर देखने में है। लेकिन अंदर से पत्थर इतना कड़क है कि जैसे भगवान का धनुष रहता है और उसमें से तीर निकलता है, इस तरह से उसमें टन टन की आवाज आती है और उस तरह से वो हार्ड पत्थर है जो हजारों साल तक रहेगा। कई बार ऐसा होता है कि मूर्तिकार जब किसी मूर्ति का निर्माण करते हैं तो कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं, खासकर भगवान की मूर्ति में, कि उनको ऐसा लगता है कि एक संदेश भगवान की तरफ से भी आया है। कुछ एक ऐसी अनयूजुअल सी चीज़ होती है जो उन्होंने एक्सपेक्ट ना की हो, जो इंसानी रूप में पॉसिबल नहीं है। क्या आपने मूर्ति बनाते वक्त कुछ ऐसा महसूस किया? हाँ, रोज अनुभूति होती थी ना। जैसे कि मैं जब परिक्रमा लगाता था, हमारे वैशाली नगर में राम मंदिर है, तो 540 परिक्रमा रोज लगाता था, तो 3 घंटे लग जाते थे और प्रार्थना कर के बनाता था कि हनुमान जी महाराज आपके आराध्य देव हैं राम जी और मेरे आराध्य देव आप हैं, तो ये कृपा आप ही कर सकते हो और ये आप ही बल बुद्धि विद्या देव, तो आप बल बुद्धि देव, शक्ति देव, ज्ञान देव और सुंदर से सुंदर आपके और पूरे विश्व के राम जी को अवतरित करो। चले सीधा अयोध्या आपको लिए चलते। मेरी सहयोगी पूजा पराशर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। पूजा, दिखाइए आज शाम के वक्त कैसी दिख रही है अयोध्या नगरी, क्या क्या कार्यक्रम इस वक्त वहां पर चल रहे हैं? देखिए, इस वक्त मैं हनुमानगढ़ी में मौजूद हूँ, जो
राम दरबार की तैयारियां हैं वो तो सुबह से ही चल रही हैं। सुबह 6:30 बजे से ही वो पूरा आयोजन शुरू हो गया। जगह जगह पर यज्ञ किए गए और आचार्यों ने मंत्र उच्चार के साथ यज्ञ किए। लेकिन अभी फिलहाल मैं हनुमानगढ़ी में मौजूद है, जहां पर मान्यता है कि जब श्री राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके लौटे थे तो सबसे पहले उन्होंने हनुमान जी को अयोध्या की रक्षा का भाव सौंपा था। और ऐसे में अभी मैं यहीं पर इसी हनुमानगढ़ी में मौजूद है, जिसको यहाँ पर पूजा जाता है। और कहा यह भी जाता है कि यहाँ पर राम नाम का जाप हनुमान जी करते थे। और यहाँ पर आप भीड़ देखिए नवजोत, आज क्योंकि मंगलवार है तो ऐसे में मंगलवार के दिन यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। और आज मंगलवार की वजह से ये भीड़ और ज्यादा हो गई है। और क्योंकि अभी दूसरी प्राण प्रतिष्ठा होनी है, ऐसे में भी श्रद्धालुओं का तांता यहाँ पर लगा हुआ है। कुछ यहाँ पर भक्त मौजूद है, मैं उनसे एक बार बात करना चाहूंगी। आपने दर्शन हमने बिल्कुल अच्छे से दर्शन हमारे हुए हैं। मेरा नाम सौरभ जैन है, मैं रायगंज दिगंबर जैन मंदिर बड़ी मूर्ति अयोध्या से आया हूँ। मैं ये चौथा मंगलवार है, मेरा ये दूसरी बार यहाँ पर आना है। मैं हर मंगलवार कोशिश करता हूँ आने की, और लाखों की पब्लिक दर्शन करने अयोध्या आ रही है, हनुमानगढ़ी दर्शन करने आ रही है। जय बोलो बजरंग बली की जय, जय श्री राम। आपने दर्शन हाँ, बजरंग बली के यहाँ पे आने से अच्छा लगता है और दर्शन करने से बहुत भाव बनते हैं हमारे। और हमारा नाम संस्कार जैन, इसलिए हम दर्शन करने आते हैं। हमारी मान्यता है कि बजरंग बली को मानने से सारी मनोकामना पूरी होती है, इसलिए हम अयोध्या राम मंदिर दर्शन करने डेली जाते हैं। तो यहाँ पे भी आना हमारा मंगलवार का हमेशा निश्चित रहता है। दूसरी प्राण प्रतिष्ठा अब अयोध्या में हो रही है, तो उसको लेकर क्या कहें? बहुत भव्य मंदिर बन रहा है राम जन्मभूमि का। दूसरी मंजिल भी बहुत जल्दी चालू करने वाले हैं लोग, उसमें भी लाखों पब्लिक आएगी और बहुत बढ़िया मंदिर बन रहा है। राजा राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी और ऐसे में उनके साथ माता सीता और उनके अनुज भाई भी विराजमान होंगे। तो वो जो मूर्ति बनाई गई है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? मूर्ति बहुत बढ़िया बनी है और लाखों की पब्लिक दर्शन करने आ रही है, और पब्लिक आएगी। इतनी गर्मी में भी, इतनी बेसिक गर्मी हो रही है, इस पे फिर भी लाखों पब्लिक दर्शन करने राम मंदिर भी आ रहे हैं, हनुमानगढ़ी भी आ रहे हैं, और बिल्कुल अयोध्या का जीर्णोद्धार हो गया है। ऐसे राम भगवान जो इस बार आए हैं 500 वर्ष के बाद, बहुत बढ़िया मंदिर बन रहा है। देखा तो नवजोत, गर्मी काफी ज्यादा है जैसा कि इन्होंने कहा, लेकिन आप भीड़ देखिए, भक्त यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और ये भक्ति की अपरंपार महिमा है कि यहाँ पर इतनी दूर दूर से श्रद्धालु आ रहे हैं। और कहते हैं ना नवजोत कि अगर अयोध्या आए हैं तो भगवान श्री राम के दर्शन से पहले हनुमानगढ़ी में जरूर आइए, हनुमान जी के दर्शन करिए, और उसी का नजारा इन तस्वीरों में देखने को मिला। लगातार तस्वीरें भी दिखाते रहिए। और साथ ही साथ पूजा, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि आज से अनुष्ठानों की शुरुआत हो चुकी है, 3 दिन तक अनुष्ठान चलने हैं। बड़ी महाकवरेज लगातार गुड न्यूज टुडे पर हम दिखा भी रहे हैं। कल का दिन किस मायने में बहुत खास हो जाएगा, क्या कुछ कल होने वाला है? कल का दिन देखिए नवजोत काफी ज्यादा खास है। सुबह से ही कल भी जो आज हुआ, यानी 3 से और 4 जून, ये दोनों तारीख ऐसी है कि सुबह से ही यज्ञ शुरू हो जाएंगे और 100 से ज्यादा आचार्य मंत्रोच्चार के साथ यज्ञ करेंगे। और वो तस्वीरें भी सामने आई, बहुत अद्भुत तस्वीरें थी। ये महिमा है, ये अपरंपार महिमा है राम के भक्तों की, जो यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो कल भी यही कार्यक्रम है और उसी के बाद 5 जून को जो सबसे बड़ा कार्यक्रम होगा, यानी कि इस आयोजन का समापन किया जाएगा जब सीएम योगी आदित्यनाथ खुद यहाँ पर इसके साक्षी बनेंगे। शुक्रिया पूजा, नजरा बनाए रखिए। तो पूजा हनुमानगढ़ी से लगातार तस्वीरें हमें वहां से दिखा रही हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा पर गुड न्यूज टुडे की बड़ी और महा कवरेज लगातार जारी रहेगी। लगातार तस्वीरें आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे पूर्वोत्तर के राज्यों की, जहां पर 6 राज्यों असम, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड से लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। बाढ़ प्रभावित इन राज्यों में अब हजारों लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया जा रहा है और अभी भी फिलहाल लोगों की जान बचाने का मिशन युद्ध स्तर पर चल रहा है, जिसमें सेना के अलावा पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ समेत दूसरी सरकारी एजेंसियां लगातार लगी हुई हैं।
पूर्वोत्तर के 6 राज्यों में लाखों की आबादी इस वक्त भीषण सैलाब संकट से जूझ रही है, जिन्हें बचाने के लिए सेना से लेकर एयरफोर्स तक, एनडीआरएफ से लेकर एसडीआरएफ और फायर डिपार्टमेंट तक ने पूरी ताकत झोंक रखी है। इम्फाल ईस्ट से आई इन तस्वीरों को जरा देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस वक्त कितने बड़े पैमाने पर जिंदगियों को बचाने का ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ज्यादा जोर बीमार, बुजुर्ग, महिलाओं और बच्चों को बचाने पर दिया जा रहा है। साथ ही लोगों तक खाने पीने का सामान भी नाव के जरिए पहुंचाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि अकेले मणिपुर में ही 56,000 से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। अचानक आई बाढ़ से 56,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुई है। मैं इस वक्त सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके में से इम्फाल ईस्ट में हूँ। यहाँ जहाँ पे पानी में ने घर सबको सड़कें और सरकारी दफ्तर डुबा दिया है। कोंगबा रिवर के ओवरफ्लो और लगातार बारिश से कई एम्बार्कमेंट्स टूट गई है। 10,000 से ज्यादा घर नुकसान में है और 3,000 लोग इवैक्यूएट किया जा चुके हैं। 57 रिलीफ कैंप बनाए गए हैं, मोस्टली इम्फाल ईस्ट में, जहां लोगों राहत, खाना, पानी और मेडिकल हेल्प मिल रही है। लोगों को बचाने का ऐसा ही अभियान सिक्किम में भी जोर शोर से चल रहा है। इस काम में एयरफोर्स के 2 MI-17 हेलीकॉप्टर को भी लगाया गया है, जिनके जरिए पर्यटकों और बीमार लोगों को एयरलिफ्ट किया गया। ऐसे ही 34 लोगों को लेकर ये हेलीकॉप्टर आज सिक्किम के पाक्योंग ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे पर पहुंचे। तब जाकर इन 34 लोगों ने राहत की सांस ली। पूर्वोत्तर के एक और राज्य असम के भी करीब 22 जिले इस वक्त भीषण बाढ़ का सामना कर रहे हैं। खबर है कि 5 लाख से ज्यादा आबादी बाढ़ से प्रभावित हुई है। ऐसे में लोगों की मदद के लिए राहत एजेंसियों की तरफ से हर संभव कोशिश की जा रही है। कहीं नाव के जरिए लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है, कहीं खाना और पानी पहुंचाया जा रहा है और कहीं राहत शिविरों में लोगों को रखा गया है। सब राइफल की वजह से हमारे माँ और पिता दोनों हमारे दूसरी वाली बिल्डिंग में फंसे हुए थे। ग्राउंड फ्लोर पूरा पानी घुस गया था, हम निकल नहीं पा रहे थे। लाइट भी नहीं था, पानी भी नहीं था पीने के लिए। असम राइफल ने मैंने जब कांटेक्ट किया तो बहुत जल्दी आया और हमें यहाँ से एस्केप कराया। इसके लिए थैंक यू सो मच। असम में ब्रह्मपुत्र समेत ज्यादातर नदियां इस वक्त खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिसके कारण नदियों का पानी सिर्फ रिहायशी इलाकों में ही नहीं घुसा है, बल्कि सड़कें भी पानी में डूबी हुई है। जिन सड़कों पर आम दिनों में गाड़ियां दौड़ा करती थी, आज वहां लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए नाव का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालात ये है कि सुरक्षा के नजरिए से कुछ सड़कों को बंद भी कर दिया गया है। अगर असम की बात करें तो आपको हम ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे मौजूद है। आप देख सकते हैं कि जो बहाव है वो कितना तेज़ है और नदी में उफान भी साफ नज़र आ रहा है और ये दर्शाता है कि ऊपरी इलाकों में, खासकर मेघालय में भारी बारिश के कारण वो पानी धीरे धीरे ब्रह्मपुत्र में आकर मिल रहा है, जिस वजह से पानी का जो स्तर है वो थोड़ा बड़ा ज़रूर है। लेकिन जो स्थिति पिछले 3-4 दिनों से हमने देखा था गुवाहाटी या उसके आसपास के इलाकों में, वो पानी का स्तर कम हुआ है और जहां निचले इलाकों में जिस तरीके से बाढ़ की स्थिति थी, वो बाढ़ की स्थिति धीरे धीरे सुधर रही है। लेकिन अलर्ट जारी किया गया है कि अगले 24 घंटे तक अलर्ट रहेगा, क्योंकि अलग अलग जगहों पर पानी और खासकर बारिश का संकेत है, जिस वजह से इम्फाल, अरुणाचल के कुछ इलाके, गुवाहाटी, नौगांव, लखीमपुर, इन तमाम इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है और निचले इलाकों से लोगों को पहले ही दूसरे जगहों पर ले जाया गया था। खासकर अगर असम की बात की जाए, लखीमपुर, नौगांव का इलाका सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है और इस समय पिछले 3-4 दिनों के तुलना में स्थिति बेहतर हुई है। लेकिन नए सिरे से बारिश ना होने के कारण एक उम्मीद है कि शायद अगले कुछ घंटों में या कल तक स्थिति बेहतर होगी। लेकिन अगर बारिश का सिलसिला जारी रहा तो स्थिति और भी बिगड़ सकती है। संकट की इस घड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा और प्रेम सिंह तमांग और मणिपुर के राज्यपाल अजय भल्ला से बात कर स्थिति की जानकारी ली और उन्हें केंद्र की ओर से हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। इम्फाल से बेबी शिरीन और गुवाहाटी से तापस सेन गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे कश्मीर घाटी में आस्था के सबसे बड़े मेले की। गांदरबल के
तुलमुला में मौजूद माता खीर भवानी मंदिर में मेला शुरू हो गया। कश्मीर घाटी में अब अपने घरों में वापसी की राह देख रहे कश्मीरी पंडितों के लिए ये मेला महापर्व की तरह है। मां को खीर का भोग चढ़ाकर आशीर्वाद लेने वाले श्रद्धालु वहां मौजूद चमत्कारी कुंड में भी स्नान करते हैं और हर साल बड़ी संख्या में देश के कोने कोने से कश्मीरी पंडित समेत गैर कश्मीरी भी मां के दर्शन के लिए खीर भवानी मेले में पहुंचते हैं। हर साल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को ये मेला लगता है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पहली बार इस मेले का आयोजन हो रहा है, जिसकी वजह से सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से कश्मीर घाटी के लिए बेहद अहम खीर भवानी मेले का शुभारंभ हो गया है। हर साल आस्था का ये मेला भव्य और दिव्य तरीके से कश्मीर के गांदरबल जिले में मौजूद मां खीर भवानी के प्रसिद्ध मंदिर में आयोजित होता है, जो बरसों से घाटी में वापस लौटने का इंतजार कर रहे कश्मीरी पंडितों के लिए आस्था का बड़ा केंद्र है। कश्मीर की वादियों में चिनार के पेड़ों से घिरा मां का ये मंदिर अपनी प्राकृतिक सुंदरता, चमत्कार और धार्मिक आस्था के कारण पूरे देश में मशहूर है। गंगा जी और झेलम नदी की मिट्टी से अस्तित्व में आया ये मंदिर रागन्या देवी यानी मां खीर भवानी को समर्पित है, जो दुर्गा मां का ही स्वरूप है। गांदरबल के तुलमुला में मौजूद मां खीर भवानी के इस मंदिर को लेकर कश्मीरी हिंदुओं में काफी आस्था है। आतंकवाद के दौर में भी हर साल ज्येष्ठ अष्टमी के मौके पर खीर भवानी मेला लगता रहा है। इस बार भी पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के बावजूद मेले में पूरी रौनक है। खीर भवानी मेले के दौरान देवी को खीर का भोग लगाया जाता है। मान्यता है कि खीर के भोग से माता अपने भक्तों से प्रसन्न रहती हैं। मंदिर में आने वाले भक्तों को भी प्रसाद के रूप में खीर ही दी जाती है। मंदिर में मौजूद एक पवित्र कुंड भी है, जिसके बारे में मान्यता है कि वार्षिक मेले के मौके पर इस जल स्रोत के पानी का रंग कश्मीर में हालात की भविष्यवाणी करता है। गांदरबल जिले के तुलमुल इलाके में माता खीर भवानी का ये मंदिर सदियों से यहाँ पर स्थापित है। यहाँ कश्मीरी पंडितों की न सिर्फ आस्था है, बल्कि खीर भवानी का मेला जो है वो कश्मीरी पंडितों का सबसे बड़ा त्योहार है। 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों के पलायन के बाद अधिकतर कश्मीरी पंडित कश्मीर छोड़कर देश के अलग अलग भागों में रहने को मजबूर हो गए, लेकिन माता खीर भवानी के इस मेले में कहीं से भी जो कश्मीरी पंडित है वो यहाँ माता खीर भवानी के मेले पर यहाँ हाजिरी देने के लिए जरूर पहुँचते हैं। श्रद्धालुओं में आस्था है कि यहाँ पर जो ये माता का कुंड है, इस कुंड का पानी साल में आज यानी खीर भवानी के मेले के दिन अपना रंग बदलता है, और यदि इस पानी का रंग साफ हो जैसा कि आज यहाँ पर झलक रहा है, तो साल में बेहतर हालात होंगे, साल जो है वो बेहतर गुजरेगा। यदि इस पानी का रंग बदल जाता है खीर भवानी के मेले के दिन, तो उसको कहीं ना कहीं एक बड़ी आपदा साल में माना जाता है। यहाँ खीर चढ़ाई जाती है, खीर का प्रसाद दिया जाता है, दूध और कश्मीर के रिवायती चीज़ों से जो है यहाँ पर इस कुंड में पूजा की जाती है माता खीर भवानी की। कश्मीरी पंडित माता खीर भवानी को अपनी संरक्षक देवी के रूप में पूजते हैं। यही वजह है कि उनसे जुड़े कुंड को लेकर विशेष आस्था है। धार्मिक मान्यताएं कहती हैं कि जब भी कश्मीर पर संकट आया तो पवित्र कुंड का रंग बदला बदला नजर आया। कहते हैं कि 90 के दशक में आतंकवाद की वजह से विस्थापन के लिए मजबूर हुए कश्मीरी पंडितों को जब पलायन करना पड़ा, तब इस जलकुंड का रंग गहरा काला हो गया था। श्रद्धालु मान रहे हैं कि इस बार कुंड के जल का रंग अच्छे संकेत दे रहा है।
यहाँ पर जो पवित्र कुंड है उसमें आप कलरफुल देखोगे, उसी पर निर्भर है इधर वर्ल्ड कि जिस वक्त पानी यहाँ खराब होता है, चाहे लाल होता है कि आपदा आने वाली है, काला आएगा तो यहाँ से भागो, ऐसे आज मिश्री जैसे कलर है और इसका मतलब है कि बिल्कुल अच्छा है यहाँ पर। और ये माता का बुलावा है और ये हर जेठ अष्टमी में यहाँ पर इसका बर्थडे होता है। इस साल भी हजारों श्रद्धालु देश के कोने कोने से खीर भवानी माता के मंदिर पहुंच रहे हैं और माता रानी के दर्शन कर रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि मां भक्तों को किसी भी तरह के संकट से उबार लेती हैं। इसी आस्था और भरोसे के साथ कश्मीरी पंडितों के अलावा देश के कोने कोने से गैर कश्मीरी श्रद्धालु भी मां के दरबार का रुख करते हैं। माता रानी के दरबार में आए हम। माता रानी के दरबार में ये पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में, ये पूरे दुनिया को फेमस रखती है। ये माता जो है ये पूरे सबके विश्व के लिए काम करती है माता रानी। मंदिर के बारे में हमने सुना है कि यहाँ पे आस्था जो है ना, जो भी लाता है मनोकामना उसकी पूरी हो जाती है। मतलब मांगने की जरूरत नहीं, मन में ही आप कोई भी इच्छा रखते हैं और खीर भवानी के दर्शन हो जाते हैं तो इतने में ही आपकी इच्छा पूरी हो जाती है। यही आस्था हम लेके आए हैं और यही विश्वास है हमारा। माँ के दर्शन की आस रहती है और साल भर इंतजार रहता है और आज संयोग है कि हम सौभाग्यशाली आज यहाँ इस भव्य मेले में हम भी सहभागी हुए हैं। ज्येष्ठ अष्टमी के पावन मौके पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी माता खीर भवानी मंदिर पहुंचे। उपराज्यपाल ने आस्था और भक्तिभाव से विधिवत तरीके से पूजा अर्चना की। उन्होंने माता रानी के चरणों में खीर और फूल अर्पित किए और जम्मू कश्मीर की शांति, समृद्धि और जन कल्याण की प्रार्थना की। माता खीर भवानी के मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए हैं, एक अच्छा संकेत है। खीर भवानी सिर्फ एक धार्मिक आयोजन तक सीमित नहीं है, बल्कि घाटी के अंदर सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक भी है। हिंदू मुस्लिम दोनों ही समुदाय के लोग यहाँ सेवा में जुटे रहते हैं, एक साथ मिलकर लंगर और पानी की व्यवस्था करते हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के अलावा पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने भी खीर भवानी मंदिर में पूजा अर्चना की। महबूबा ने कश्मीरी पंडितों से घाटी लौटने की अपील की। हम भी आए हैं और उम्मीद करते हैं कि मेला एक शुरुआत हो, हमारे भाई बहन जो यहाँ से गए हैं कि वो घर वापस आ सके और यहाँ बसे। ये मेला दिखाता है कि भाईचारा जिंदा है और भाईचारा जिंदा रहेगा। कश्मीरी पंडित भाई बहनों का इस्तेमाल करने आए हैं और उनको ये बताने आए हैं कि जम्मू कश्मीर नामुकम्मल है जब तक वो यहाँ बाइज्जत तरीके से वापस नहीं आते हैं। 1990 के दशक में आतंकवाद के कारण कश्मीरी पंडितों को कश्मीर छोड़ना पड़ा था। पहलगाम हमले के बाद खीर भवानी मेले को लेकर इस बार सुरक्षा के कड़े इंतजामात किए गए हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं की संख्या पहले से कहीं ज्यादा देखी जा रही है। उन्हें उम्मीद है कि वो सुरक्षित माहौल में ही शांतिपूर्ण तरीके से माता रानी के दर्शन कर सकेंगे। गांदरबल से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आज विश्व साइकिल दिवस है और खुद को स्वस्थ रखने और आसपास के वातावरण को साफ सुथरा रखने के संकल्प का ये दिन है। तो चलिए आपको साइकिलिंग के महत्व और उसकी अहमियत को दर्शाती ये रिपोर्ट दिखाते हैं। बचपन में जिस साइकिल को चलाने की जिद रहती थी, दिन भर उसके पहिए यहाँ से वहाँ घूमते ही रहते थे। उसी साइकिल के पहिए अक्सर बड़े होते होते थम जाते हैं। साइकिलिंग न केवल आपको एंटरटेन करती है, बल्कि सेहतमंद रखने के लिए साइकिल का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और आज इसी शानदार साधन को शुक्रिया अदा करने का भी दिन है। आज विश्व साइकिल डे है।
आज के दिन को देश दुनिया में न केवल सेलिब्रेट किया जा रहा है, बल्कि अच्छी फिटनेस और लाइफस्टाइल से दूर हो चुके लोगों के सामने इस शानदार मौके को फिर से अपनी डेली लाइफ में शामिल करने का है। छत्तीसगढ़ के भिलाई में हुई साइकिल रैली की ये तस्वीरें भी कुछ यही मैसेज भी दे रही हैं। दरअसल यहाँ CISF ने इस साइकिल रैली के जरिए लोगों को अपनी फिटनेस के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया। साइकिलिंग आपको पता है कि मानसिक रूप से और शारीरिक दोनों रूप से आज के दिन में स्वस्थ रहना जरूरी है। ग्रीन पर्यावरण जो इनिशिएटिव लिया जा रहा है सरकार की तरफ से, बहुत सारी ऐसी कंपनीज है, बहुत सारे ऐसे शहर हैं जिसमें देखेंगे आप एक साइकिलिंग के लिए अलग कॉरिडोर बनाया गया है, जिसका उद्देश्य यही है कि लोग अपना फिजिक को भी ठीक रख सके साइकिलिंग चला के, और पर्यावरण की भी मदद कर सके, पर्यावरण भी सुरक्षित रह सके। चाहे आप हो 7 साल के या उम्र हो गई है 70 की, साइकिलिंग न केवल बरसों से खुद को तंदुरुस्त रखने का कारगर जरिया रही है, बल्कि एक्सरसाइज और स्ट्रेस कम करने का एक इंटरेस्टिंग तरीका भी रहा है। हर साल 3 जून को मनाए जाने वाले विश्व साइकिल दिवस से एक कहानी जुड़ी है, जिसके पीछे इंसान की सेहत, पर्यावरण बैलेंस बने रहना एक बड़ा उद्देश्य रहा है। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।